नमस्कार। मेरे एक अजीज मित्र हैं सोनम वांगचुक, और जो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव, और मैं समझता हूँ अपने लिए मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ उनसे। एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्सेज को लेकर जिस तरीके से उन्होंने काम किया लेह के अंदर, और मैं पूरे परिवार के साथ उनके घर भी रहा। तो ऐसी परिस्थिति में वो हमारे विज्ञान घर का हिस्सा भी रहे, जब 2 दिन के लिए वर्ल्ड के पहले विज्ञान घर में वो हमारे साथ आए थे। तो समय समय पर वो बहुत सारे एग्जाम्पल भी देते हैं। हिंदू नदी में जो है, इंडस नदी में जैसे ठंडे पानी में नहाने का भी उन्होंने एक उदाहरण दिया था, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया भी था खुद करके, और करके ही दिखाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से चाइना के और भारत के बीच की जो वार्तालाप, कहना चाहिए एक सॉल्यूशन दिखाया, बिल्कुल कोई शक नहीं। मैं भी सहमत हूँ कि चाइना की कमर को तोड़ने की जरूरत है, और एक बहुत लंबे समय से इस बातचीत को और विचारों को सामने लाया भी जा रहा है। लेकिन यहाँ पर पीछे और भी बहुत सारी बातचीत आ रही है कि ऐसे ऐप्स को भी खत्म कर देना चाहिए, ऐसे मोबाइल को भी खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैं उसमें एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। हम खत्म करने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में सब्स्टिट्यूट भी देना पड़ेगा। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि सोनम वांगचुक की जो बातचीत है या जो उन्होंने कहा है वो गलत है, बिल्कुल सहमत हूं उनकी बात से। लेकिन एक उदाहरण के तौर पर मैं टिकटॉक है, टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जो शुरुआत में 15 सेकंड में कम से कम, क्योंकि अब जमाना 2020 का आ गया है और वर्ल्ड में रेटिंग सबसे ज्यादा हाई है। तो ऐसी दृष्टिकोण में, इन परिस्थितियों में मुझे कहीं लगता है कि हम जो अपने इंडियन टिकटॉक के स्टार है, वो बालक जिन्होंने जिंदगी को अपना एक सपना बना लिया टिकटॉक को ही, वो उनकी लाइफ हो गई। क्या हम भारतीय उन अपने टिकटॉक साथियों को जो रेटिंग में अपनी लाइफ बना चुके हैं टिकटॉक को ही, वो एकदम से उनसे भी अपेक्षा रखेंगे कि वो खत्म कर दे एकदम से? मेरा एक निवेदन है कि आजकल जो टिकटॉक पर मैं देख रहा हूं जो लाइफ है, शायद ये कम समय में बहुत अच्छा प्रैक्टिकल ज्ञान देने का भी उन्होंने काम किया है, उसको भी मना नहीं किया जा सकता। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं टिकटॉक का समर्थक हूं या विरोधी हूं। मैंने सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन किया, टिकटॉक को हम सब खत्म कर दें। मैं तो हूं भी नहीं, खैर टिकटॉक पर हूं भी तो नाम मात्र को अकाउंट बनाया था बस खाली, वो भी अब खत्म ही हो जाएगा, उसको कोई औचित्य नहीं है। लेकिन जो टिकटॉक के स्टार हैं, क्या वो यूट्यूब के साथी मिलके उनको अपने साथ ले आए कि आओ भाई तुम सब इधर आ जाओ, शिफ्ट हो जाओ? और जो कई बार मैं सहमत नहीं होता हूं बहुत सारी चीजों से, जो यूट्यूब का जो स्टार है, रेटिंग में अभी दुनिया में नंबर 1 आ गया था, 76 एम कहना चाहिए एम के मिले उसके जो है, इतने दो दिन के अंदर उसके जो व्यूअरशिप बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और जिस तरह की भाषा का वो उपयोग करता है वो बालक, क्या नाम है उसका, अमित नागर है या अमर नागर है, मैं नहीं जानता, नागर है समथिंग है वो, मैं तो पूरा नाम भी नहीं जानता उसका, जो वो लिखता है अंग्रेजी में। मेरा उसकी भाषा को मैंने सुना एक दिन, मैंने सिर्फ इसलिए सुना कि यूट्यूब का नंबर 1 स्टार है, तो उसकी भाषा सुन ली जाए। क्या वो भाषा घर परिवार के बच्चों के बीच बैठ के सुनने लायक है? और यदि वो भाषा सुनने लायक नहीं है, तो फिर उसे हम नंबर 1 का तमगा देंगे, यानी कि उस गालियों को पसंद करेंगे हम। मैंने यही जानने के लिए टिकटॉक को भी समझने की कोशिश करी, और यूट्यूब को तो समझता ही हूं।
यूट्यूब में जो अच्छा लगे वो आप देख लीजिए। टिकटॉक में भी आप जिसको देखना चाहते हैं आप उसको देखिए। लेकिन वर्तमान समय में टिकटॉक के अंदर जो चीजें आ रही है, या तो सावधानी की वजह से या डर की वजह से कि लोगों ने बहुत सारा उसका बिजनेस इफेक्ट पड़ा है, तो निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अच्छी चीजें अब लानी शुरू कर दी हैं टिकटॉक पर। इन सब दृष्टिकोण में ये सारी चीजें में यही 2-3 बातें सामने क्लियर आ रही हैं कि नंबर 1, हम टिकटॉक को खत्म करना चाह रहे हैं। वो सभी साथी तय कर लें कि हम कौन सा ऐप लेंगे। अब बात आती है कि साहब भारतीय ऐप लेना चाहिए क्योंकि स्वदेशी है। जरा स्वदेशी ऐप पर जाकर देखिए और उसकी भाषा देखिए, और उसको देखने के बाद फिर उसको सहपरिवार में बैठ के देखिए। आपको समझ आ जाएगा कि हमें क्या वो ऐप इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। दूसरी बात, हमने एक तरफा सॉल्यूशन निकाला है, सॉल्यूशन में दूसरी चीजों को भी साइड इफेक्ट के रूप में देखना होगा। जो मोबाइल हम लोगों ने खरीद ली है, ठीक है, इसका तो जीएसटी जो कुछ देना है, जो कुछ भी प्रॉफिट देना है, वो हम चाइना को दे चुके हैं। अब इसको फेंकने से तब तक फायदा नहीं है जब तक कि इसका दूसरा विकल्प हमारे पास ना हो। अगर हम फोन फेंक रहे हैं तो उसका विकल्प भी दीजिए, और विकल्प वैसा ही हो, उतना ही अच्छी क्वालिटी का, उतना ही लाभदायक और उतना ही किफायती। हमें अपने देश के उन साथियों से ये भी कहना पड़ेगा कि भैया क्वालिटी भी बनाना शुरू कर दो, ताकि हमें चाइना से लड़ना है तो क्वालिटी भी बढ़िया करो, मजेदार करो। बहुत जरूरी है इन सब चीजों के साथ। बातें कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, और जब उसे इंप्लीमेंट किया जाता है तब समझ में आता है कि हम लोगों ने क्या इंप्लीमेंट किया। तो प्लीज मैं उन सभी से निवेदन करना चाहता हूं जिन्हें लड़ाई लड़नी है और जो सच्चे देशभक्त हैं, तो क्या वो बिजनेसमैन भी देशभक्त होने चाहिए ना, जो क्वालिटी हमें बना के दें बढ़िया, और कोशिश करें तभी वो अच्छे देशभक्त कहलाएंगे जब चाइना से अच्छे, सस्ते और टिकाऊ सामान उपलब्ध कराएंगे अपने देशवासियों के लिए। वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। खाली ये कह देने से कि ये मोबाइल फेंक दूंगा 1 हफ्ते में, क्या फायदा? हमारे यहाँ कचरा ही तो बढ़ेगा। कचरा लेके कहां जाओगे और एक प्रॉब्लम खड़ी करोगे एनवायरमेंट को। ये कहो कि आगे से नहीं खरीदेंगे, जो खरीद लिया है उसको तो उपयोग करेंगे, और ऐप रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। मत करिए सोशल सर्विस पे और उसमें मत जाइए। तो फिर हम दूसरे देशों को क्यों मजबूत कर रहे हैं ना? सब कुछ अपने देश का लाइए। हमारे देश में एक ही नीति घोषित कर दी जाए जैसे चाइना ने कर रखी है। गूगल के अलावा अपने देश का गूगल, अपने देश का सर्वर, अपने देश का इंटरनेट, सब कुछ अपने देश का। तो आप भी करिए ना, फिर बढ़िया रहेगा। हम सब उसमें साथ हैं, आप भी साथ दीजिए और हम भी साथ रहेंगे। फिर उसमें छोटे स्तर की और अपनी स्वार्थपूर्ण राजनीति सोच नहीं होनी चाहिए, हिडन एजेंडा नहीं होना चाहिए। दिल से कहो हम भारतीय हैं और भारतीयों के लिए हैं। साथ में जोड़ दीजिए, भारतीयों के लिए हैं। हम भारतीय हैं तक तो ठीक है, अभी तक यहां तक सफल हो गए, हम भारतीय हैं, हर आदमी कहने को तैयार है। लेकिन अब साथ में कहिए हम भारतीयों के लिए हैं, हम भारतीय हैं और भारतीयों के लिए हैं, भारतीयों के लिए काम करेंगे, भारतीयों के लिए भी है।
नमस्ते।